कठोर साधना से जीवन के अनंत आवरण क्षीण हो जाते हैं, तब आत्मा अपने स्वाभाविक प्रकाश केवल ज्ञान की पूर्णता को प्राप्त करती है और उस दिव्य ज्ञान का उदय होते ही जीवन परम सत्य की दिशा में अग्रसर हो जाता है। ऐसे ही अलौकिक दृश्य देखने को मिले बिहार प्रांत के मुंगेर स्थित नगर भवन में, जब परम पूज्य पुष्पगिरी तीर्थ प्रणेता आचार्य श्री 108 पुष्पदंत सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद एवं परम पूज्य अहिंसा तीर्थ प्रणेता आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में 20 से 25 जनवरी 2026 के मध्य श्री मजनेन्द्र 1008 पार्श्वनाथ जिन बिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं ज्ञान ध्यान जिन भक्ति महायज्ञ महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। इस भव्य कार्यक्रम के अंतर्गत 24 जनवरी 2026 को ज्ञान कल्याणक के दिन जिनेन्द्र भक्तों ने सर्वप्रथम मंत्रोच्चारण के मध्य मंडल जी पर अर्घ्य समर्पित करने के साथ ही प्रदक्षिणा भी की। श्रीफल समर्पित करने के पश्चात पुण्यशाली श्रद्धालुओं ने विधान के अर्घ्य समर्पित कर मंगल भावना भाई। अर्घ्य समर्पण के उपरांत श्री अजीत जी पांड्या, श्री महावीर जी जैन एवं श्री सुरेश कांकी जी ने पूज्य गुरुवर का पाद प्रक्षालन तथा शास्त्र भेंट कर पुण्यार्जन किया। इसके साथ ही इन्हीं पुण्यशाली श्रद्धालुओं को प्रभु के चित्र का अनावरण एवं दीप प्रज्वलित करने का भी परम सौभाग्य प्राप्त हुआ। तत्पश्चात श्रावक श्रेष्ठी ने इस पंच कल्याणक के आयोजन हेतु पूज्य गुरुवर के प्रति अपनी भक्ति भावना व्यक्त करते हुए श्री निर्मल रारा जी को भी धन्यवाद दिया। पिछले 4 महीने में हेल्थ चेकअप कैंप लगवाया, 200 आदमी ने चेकअप किया, आई कैंप मैंने स्पॉन्सर किया सिर्फ गुरुदेव के आशीर्वाद से। इसलिए एक बार तो कस के बोलना ही होगा, जयकारा गुरुदेव का। अब एक चीज मैं आपको गुरुदेव के लिए आपको बताना चाहता हूँ, इनके सामने में भेदभाव है ही नहीं, चाहे वो करोड़पति हो, चाहे अरबपति हो, चाहे हजारपति हो, इस सबको समान दृष्टि से देखते हैं। ये खासियत मैंने इनको देखा और मेरे जैसा आदमी निर्मल, सही बात है, आज हमारे अजीत जी पांडे भी दौड़ के आए इनके व्यवहार से। आज मैं तो ये कहूँगा इनका आशीर्वाद, जबकि मेरा शरीर भारी है, वजन भारी है, फिर भी जहाँ जहाँ गुरुदेव का पंच कल्याणक होगा मैं जाऊँगा। इसी अनुक्रम में श्रद्धालुओं को परम पूज्य अहिंसा तीर्थ प्रणेता आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज की अमृत वाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। आज भगवान का आहार होगा, धन्य कुमार देव वो आहार देंगे आज भगवान को। आप विचार करके रखना, तीर्थंकरों को आहार की आवश्यकता नहीं है। हमारे तीर्थंकरों का वज्र सब नारद सेनन होता है, उन्हें आहार की आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन हम जैसे छोटे सदमस्त साधकों के लिए या और जो मुनि परंपरा को आगे निभाने के लिए उन साधकों के ऊपर उपकार करते हुए वो तीर्थंकर भगवान आहार के लिए निकलते। ख्याल करके रखना, तीर्थंकर भगवान इस धरती पर जन्म तो लेते हैं, लेकिन इस धरती का एक कण भी सेवन नहीं करते। उस माता पिता के घर में जन्म तो लेते हैं, लेकिन माता का दुग्ध पान नहीं करते। पिता के घर का भोजन का एक अनाज का टुकड़ा भी नहीं लेते। उनका तीर्थंकर का ऐसा वैभव है, तीर्थंकर का इतना पुण्य है कि उनकी सारी व्यवस्थाएं स्वर्ग से होती हैं। जब तीर्थंकर अपनी माँ के गर्भ में आते हैं, उसी वक्त इंद्र उनके अंगूठे में अमृत, मधु में अमृत, आप विचार करके रखना, अमृत भर जाता है। प्रवचन के पश्चात श्री महेंद्र जी, श्रीमती अंजना जी धाकड़ा ने महामुनिराज का पड़गाहन कर उनको आहार दान कराने का परम सौभाग्य भी प्राप्त किया। नवदा भक्ति धार हृदय हम पड़गाहन को आए हैं, ग्रहण करो आहार मुनिवर। कार्यक्रम की अगली कड़ी में पूज्य गुरुवर ने विधि पूर्वक नवीन प्रतिमाओं में संस्कार रोपित किए। केवल ज्ञान दर्शनोत्पत्ति धर्म प्रवृत्ति सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती संस्कार
ओम स्मृति स्मृति स्वाहा। ओम दमयंती प्रवर्तन संस्कार यहां स्मृति स्मृति स्वाहा। ओम शीलादि 4 संस्कार। ओम से निष्करण संस्कार यहां स्मृति स्मृति स्वाहा। ओम स्मृति स्वाहा। ओम योग टीकाकरण संस्कार यहां स्मृति स्मृति स्वाहा। ओम आदि 3 संस्कार। ओम समुचित क्रिया निवृत्ति ध्यान संस्कार यहां स्मृति स्मृति स्वाहा। ओम परम निर्जरा संस्कार। इधर पुण्यशाली श्रावक श्राविकाओं ने हवन की पवित्र अग्नि में आहुतियां देकर सर्व कल्याण की मंगल कामना की। नमो स्वाहा। ओम नमो भगवतो महानिमाय ह्रीं श्रों श्रों स्वाहा। ओम नमो भगवतो महानिमाय वर्धमान की दृष्टि नमरा मेरी श्रों श्रों स्वाहा। ओम नमो भगवतो महानिमाय वर्धमान की दृष्टि नमरा मेरी श्रों श्रों स्वाहा। हवन के उपरांत बिहार योग विद्यालय के मुख्य गुरु और मार्गदर्शक स्वामी निरंजनानंद सरस्वती जी का कार्यक्रम स्थल पर मंगल आगमन हुआ, जहां उन्होंने प्रभु को नमन वंदन करते हुए ज्ञान रूपी दीप प्रज्वलित कर पूज्य गुरुवर को श्रीफल भेंट किए। घन घोर आपका स्वागत वंदन करके मन है भाव विभोर। आपका स्वागत वंदन करके मन है भाव विभोर। आपका स्वागत है श्रीमान, आपका स्वागत है श्रीमान। तदोपरांत बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य श्रीमान राजेश जी जैन मुंगेर ने भगवान के समव शरण का पर्दा हटाकर अनावरण किया। तत्पश्चात जिन प्रतिमाओं को समव शरण पर विराजमान किया गया, पर्दा हटा दो, जरा मुखड़ा दिखा दो, हम भक्ति करने वाले हैं कोई और नहीं, प्रभु की पूजन करने वाले हैं कोई और नहीं। निकली सवारी है, निकली सवारी है, श्री जी की निकली सवारी है। सभी लोग खड़े हो जाइए। अगले चरण में समव शरण में गणधर के रूप में विराजमान पूज्य गुरुवर ने समस्त प्राणियों को दिव्य देशना देकर उनके जीवन के कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया और साथ ही श्री तेजपाल बारशोई सहित अन्य भक्तों की जिज्ञासाओं का समाधान भी किया। अनादि काल से भटक रहे हैं, यदि हमने अपने आत्म ज्योति को नहीं जगाया तो हम अपने स्वरूप को नहीं पा सकते। निजानंद आनंद में रहो, निजानंद आनंद में रहो, स्वयं के परमानंद में रहो। संसार असार है, इसमें कोई सार नहीं। निजानंद निज आनंद में रहो, निजानंद निज आनंद में रहो। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र को अलग अलग मानना क्या मिथ्या दृष्टि की पहचान है? अगर तीनों का समागम न हो तो क्या मोक्ष मार्ग संभव है? इस जीव का जन्म जब होता है तो मिथ्यात के साथ होता है। जब ये देव शास्त्र गुरु पर और निज आत्मा पर सिद्धांत करता है तो इसे सम्यक्त का ज्ञान होता है। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन होते ही सम्यक ज्ञान होता है। और जब ये व्रतों को स्वीकार करता है तो चारित होता है। जब तक सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित रत्नात्रय की प्राप्ति नहीं होगी तब तक निर्वाण होने वाला नहीं है। तीनों की योग्यता ही सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्राणी मोक्ष मार्गा, ये तीनों की एकता ही मोक्ष मार्ग है। तीनों को स्वीकार करो। हे अनंत परमेष्ठी, मेरे ये जिज्ञासा हुई है, मैं जगत जननी बन गई, तीर्थंकर की माता बन गई, क्या मेरा स्त्री पर्याय का छेदन हो गया है? आपने साधुओं को स्वाध्याय कराया है और आपके भाव बहुत निर्मल परिणाम हैं। जिसके भाव निर्मल होते हैं उसकी स्त्री पर्याय का छेदन उसी वक्त हो जाता है और वो दोबारा कभी स्त्री पर्याय प्राप्त नहीं करेगा। हे माँ, इतना ही विचार करना, स्त्री की पर्याय क्यों मिलती है? मायाचारी करने से। इस पावन अवसर पर पूज्य गुरुवर ने प्रथम बार ब्रह्म लिपि में हस्ताक्षर कर स्वामी जी को आशीर्वाद स्वरूप पुस्तक आदि प्रदान की। तत्पश्चात श्रद्धालुओं को बिहार योग विद्यालय के मुख्य गुरु और मार्गदर्शक स्वामी निरंजनानंद सरस्वती जी के मंगल वचन श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। पूज्य गुरु गुणधारी
भव्य विमोचन है उस ग्रंथ का, लिखा है जो है तपधारी। भव्य विमोचन है उस ग्रंथ का, लिखा है जो है तपधारी। अपने दिव्य ज्ञान को गुरु ने ग्रंथ में सहज उतारा है। ग्रंथ रूप वरदान से अपने हम भक्तों। आपने तो बहुत प्रेम दिया है, बहुत स्नेह दिया है, और हमें भी इस बात से गर्व है कि आपने हम सबको अपनाया है। मुंगेर की धरती ऐतिहासिक धरती है, और इस धरती में आज श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर की स्थापना भी की गई है। पंच कल्याणक का कार्यक्रम भी हुआ है, और आपके मंगल आशीर्वाद मुंगेर के जनता को प्राप्त हुआ है। आपने जो बात, जो शिक्षा, जो अनुशासन हम लोगों को बतलाया है, वह जीवन के उत्थान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आध्यात्म की इस पावन बेला में प्रभु स्नेही भक्तों ने समव शरण पर विराजमान पूज्य गुरुवर की आरती कर मंगल भावना भाई। तत्पश्चात समिति पदाधिकारियों ने स्वामी निरंजनानंद सरस्वती जी का तिलक लगाकर एवं पगड़ी आदि पहनाकर भव्य स्वागत सम्मान किया। आयोजन और भी ज्यादा भव्य हुआ, और भी ज्यादा भव्य हुआ। आपको अपने बीच में पाकर नाचे मन का मोह। आपका स्वागत वंदन करके मन है भाव विभोर। आपका स्वागत है श्रीमान, आपका। अगले क्रम में समिति पदाधिकारियों ने पूज्य गुरुवर की मंगल उपस्थिति में इस पंच कल्याण की व्यवस्था में योगदान देने वाले सभी महान भावों को माला पहनाकर सर्टिफिकेट एवं पूज्य गुरुवर द्वारा रचित पुस्तक प्रदान कर सम्मान किया। करने को सत्कार आपका, मन में बहुत थी अभिलाषा। आकर इस उत्सव में आपने पूरी कर दी ये आशा, पूरी कर दी ये आशा। आपके आने से लगे ऐसा हुई नहीं एक भोर। आपका स्वागत वंदन करके मन। स्वागत सम्मान के उपरांत संघस्थ गुरुवरों ने पूज्य गुरुवर के प्रति अपने हृदय में बसे भक्ति भाव को प्रकट करते हुए भावपूर्ण भजन प्रस्तुत किया, जिससे संपूर्ण वातावरण भक्तिमय बन गया। तुमको नमस्ते नमस्ते, तुम्हारे चरण में मिले ज्ञान पानी। तुम्हारे चरण में मिले ज्ञान पानी। तुम्हारे चरण में कटे जिंदगानी। तुम्हारे चरण में कटे जिंदगानी। कई जन्म से खोती आई ये सुदियाँ। कई जन्म से खोती आई ये सुदियाँ। भोगों के पद पर तरसते तरसते। भोगों के पद पर तरसते तरसते। गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते। गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते। चिदानंद तुम हो, दयानंद तुम हो। चिदानंद तुम हो, दयानंद तुम हो। हमारे लिए तो श्री कुंद तुम हो। हमारे लिए तो तुम हो। उपदेश देकर निकाला है हमको। उपदेश देकर निकाला है हमको। मोह की माया में फंसते फंसते। अगले क्रम में श्रद्धालुओं को परम पूज्य अहिंसा तीर्थ प्रणेता आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज की मंगल वाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हुआ।
वास्तव में ये 3 चातुर्मास में पूरा पूर्वोत्तर ही हमारा हो गया हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। हर कोई अपना हो गया और इतना आत्मीयता प्रेम से, मतलब जिनको हमें कभी फोर्स नहीं करना पड़ता है, वो सहज अपने आप। चलो गुरुदेव का कार्यक्रम है। मैं आज प्रतिकोण में ये सोच रहा था कि अगर हमारे 5 घर के बीच का चातुर्मास पंचकल्याणक होता तो हम कमरे में कर लेते। ये आप लोग जो यहाँ आज दिख रहे हो, आपकी वजह से पंचकल्याणक बहुत ऊंचाइयों के साथ गया हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आप अपने लिए तालियां बजाएं जोरदार, क्योंकि आज आप लोगों ने आकर इस पंचकल्याणक में 4 चांद नहीं 1008 चांद लगा दिए। प्रवचन के दौरान कार्यक्रम में पधारे गणमान्य जनों का माला पहनाकर एवं स्मृति चिन्ह प्रदान कर स्वागत सम्मान किया गया। आज आपने आकर हम पर किया बड़ा उपकार, कोटि कोटि अभिनंदन आपका, कोटि कोटि अभिनंदन आपका, कोटि कोटि आभार। आज आपने आकर हम पर किया बड़ा उपकार। धन्य हुआ है भाग्य हमारा आपकी अगवानी करके, बड़ा किया। स्वागत सम्मान के पश्चात महिला मंडल की सदस्याओं ने अपनी मनमोहक भक्ति नृत्य की प्रस्तुति के माध्यम से समस्त वातावरण को भक्ति रस से सराबोर कर दिया। संध्या काल की इस पावन बेला में श्रद्धालुओं ने बड़े ही भक्तिभाव के साथ पूज्य गुरुवर की मंगल आरती कर झूमते थिरकते हुए भक्ति का भरपूर आनंद लिया। Hare